Hello students, myself Jagriti Rai from Star Public School and I am a science teacher. Today we will learn the first chapter of class 8, that is crop production and management. Crop production and management. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना, हमने अपनी लाइफ मतलब पहले भी क्लासेस में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे एनिमल्स हो गए या फिर हम ह्यूमन बींग्स हो गए, ये दूसरे मतलब प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है फूड आपको क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है, जो रोजाना जो आप काम करते हो, उसके लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, और एनर्जी आपको किससे मिलती है, फूड से। तो इसीलिए हमें फूड की आवश्यकता होगी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में और उसको कैसे सही तरीके से मैनेज किया जाता है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो किसान होता है वो अनाज उगाता है तो वो क्रॉप प्रोडक्शन कहलाया है ना। उसको सही तरीके से मैनेज करना और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पूरे ऑल ओवर कंट्री, पूरे देश भर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो तरीका होता है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के मतलब क्या समझते हैं। हमारा इंडिया जो है बहुत ही वास्ट कंट्री है, क्या है, बहुत ही बड़ा कंट्री है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और अलग अलग तरह की जगह भी है। कहीं पे पहाड़ वाला एरिया है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे पानी वाला एरिया है ना। तो हर जगह का अपना अलग अलग तरीका होता है खेती करने का। ओके, और सीजन भी अलग अलग, आपको पता है समर सीजन, मोस्टली 3 सीजन होते हैं इंडिया में। क्या है, समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। ओके, तो आपने सुना है किसानों के बारे में, किसान क्या खेती करता है। तो एक पर्टिकुलर तरह का जो अनाज होता है ना, उसको बहुत बड़े लैंड पर उगाना, राइट, उसे हम क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉप। जैसे कि राइस हो गया, राइस को बहुत बड़े एक फील्ड में, एक ही तरह का राइस है, बहुत बड़े फील्ड में उसको तो राइस है, क्रॉप हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो क्रॉप्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, राइट, जैसे कि सिरिल्स मतलब आपके ये चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब आपके सिरिल्स में काउंट होते हैं। पल्सेस क्या होते हैं, दाल वगैरह, जो बहुत तरह के दालें होती हैं, तो ये आपके पल्सेस में काउंट होते हैं। कहीं पे फ्रूट्स की खेती होती है, कहीं पे वेजिटेबल्स की खेती होती है ना। बहुत से तरह की सब्जियाँ होती हैं, बहुत से तरह के फल भी होते हैं। तो ये सब बहुत से तरह के क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट, फूड सीजन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। सीजन के हिसाब से भी फूड उगाया जाता है। इस सीजन में ये फूड उगेगा, दूसरे सीजन में ये वाला क्रॉप उगेगा, है ना। तो सीजन के ऊपर उगाया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सीजन पे डिपेंड होके हम फूड को 3 भागों में बांटते हैं। किन भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। सबसे पहला है खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स क्या होता है, ये बरसात के मौसम में उगाए जाते हैं। जो अनाज रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उन्हें हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और भी कुछ। नेक्स्ट है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, या बहुत से लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं या फिर राबी कहते हैं। राबी क्रॉप्स ये कब, विंटर सीजन में, ठंडियों के मौसम में जो अनाज उगाए जाते हैं उनको हम रबी क्रॉप्स या फिर राबी क्रॉप्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्रेन, पी, मस्टर्ड, linseed एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका क्या, जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स क्या होते हैं, जो क्रॉप्स
मौसम में जिन अनाजों को उगाया जाता है उन्हें हम जायद क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पल्सेस, वेजिटेबल्स, है ना, वाटरमेलन, गर्मी के मौसम में वाटरमेलन आपको मिलते हैं, कुकुम्बर, तो ये सब बहुत सारे। तो गर्मी के मौसम में जिन अनाजों को उगाया जाता है उन्हें हम जायद क्रॉप्स कहते हैं। ये 3 नाम चीज़ें अच्छे से याद करना, मंथ याद करना किस महीने से किस महीने तक, और महीने से महीने, और एग्जाम्पल्स भी याद करना। ओके, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ। तो इसके बाद बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉप को प्रोड्यूस करने का जो स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होता है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होता है, प्रैक्टिस होता है, हम इसमें पढ़ेंगे। तो किसान क्या होता है, खेती करने से पहले खेत को तैयार करता है, फिर मतलब अपने हिसाब से वो सब कुछ मैनेज करता है, राइट। सो सबसे पहला काम है क्या? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को तैयार करना खेती करने से पहले, है ना। सबसे पहले किसान क्या करता है? हल जोतता है, मतलब खेत में जो कुछ जमीन को ऊपर नीचे करता है। इससे क्या होता है? सॉइल क्या होती है? लूज हो जाती है ना। सॉइल क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। उसके अंदर एटमॉस्फेयर, है ना, मॉइस्चर थोड़ा एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे क्रिएचर्स होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह, ये सब, है ना, ये ज़मीन के अंदर घुसते हैं और ये भी ज़मीन को क्या है? लूज करते हैं, जिससे हवा पानी ज़मीन में आसानी से एंटर कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि हम कुछ डालते हैं तो कुछ हिस्सों में, जैसे हम पहले जो पौधे उगे हुए हैं उनको हमने काट लिया है तो ऊपर का कुछ हिस्सा ही एब्जॉर्ब करते हैं, नीचे वाला जो न्यूट्रिएंट्स है वो वैसे का वैसा रहता है। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए जो पहला काम है उसको हम क्या कहते हैं? टिलिंग, है ना। तो उसको हम जमीन को, नीचे वाली जमीन को ऊपर मतलब टिल करते हैं, ऊपर पावर उसको करते हैं। उसके बाद क्या काम होता है? या फिर अगर ज़मीन सूखी है ना, अगर ज़मीन ड्राई है तो हम उस पर थोड़ा पानी का छिड़काव करते हैं, फिर उसके बाद प्लो करते हैं, राइट, प्लोइंग करते हैं। उसको नीचे वाली ज़मीन को ऊपर लाते हैं। प्लो करने से सॉइल जो क्या होता है? लूज होता है, जिससे हवा पानी उसमें आसानी से भर जाता है। और एक उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको लेवल करते हैं, बराबर करते हैं। हमने तो ज़मीन को ऊपर नीचे कर दिया, तो कहीं पे क्या है? थोड़ा सा मोटा सा मिट्टी का ढेर निकल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बम्प्स, क्या लम्प्स, क्रम्स कहते हैं, सॉरी, जिसे हम कहते हैं क्रम्स, राइट। तो ये इनको तोड़ना पड़ता है, इनको बराबर करना पड़ता है, छोटे छोटे करने पड़ते हैं। फिर हम ज़मीन को लेवल करते हैं, ठीक है, बराबर करते हैं कि आसानी से इसमें लाइन बाय लाइन जो हमें प्लांट उगाना है, जो भी हमें जिस चीज़ की भी खेती करनी है वो आसानी से हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए, और फिर इसमें कभी कभी किसान क्या करते हैं? इसमें मैन्योर ऐड करते हैं। मैन्योर मतलब खाद वगैरह ऐड करते हैं, सो दैट ये ज़मीन अच्छी हो जाए, जिससे आज जो हम अनाज उगाने वाले हैं वो प्रॉपरली सही ढंग से उगे। तो इन सब के लिए हमें, तो इस काम के लिए जो जिन औजारों का या जिन मशीन का उपयोग किया जाता है तो उसको हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं, जैसे कि हो, दूसरा है प्लो, तीसरा है कल्टीवेटर, ठीक है। कल्टीवेटर तो आपने आजकल देखा होगा, ट्रैक्टर के पीछे वो कांटे वाला जैसा लगा देते हैं और ट्रैक्टर आगे चलता है, पीछे से ज़मीन को वो उखाड़ती जाती है, राइट। तो इस तरह के करने से क्या होता है? जो कि मरी हुई घासें होती हैं और जो भी है सड़ा गला चीज़ होता है, या
जो क्रम्स होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं, क्रम्स को हम छोटे कर देते हैं, मतलब मार के पीट के छोटे कर देते हैं। प्लस जो सूखी हुई घासें होती है जिसको हम वीड्स कहते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है खेती बाड़ी में, वो बाहर निकल आती है। फिर हम बढ़िया से खेत को तैयार कर देते हैं हमारा नेक्स्ट काम के लिए, जिसको हम कहते हैं बीज बोना। आप बुक्स परचेज कर लो और यहाँ तक रीड करो, और आगे का चैप्टर का बाकी का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।